नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सर्वप्रिय निर्मोही। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने टेलीविजन की दुनिया में कई आयाम स्थापित किए। 4 दशक तक वो अपने जीवन में टेलीविजन और फिल्मों से जुड़े रहे और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्रीज को नए आयाम देते हुए आगे बढ़ते रहे। फिल्म के क्षेत्र में जाने के लिए उन्होंने एफटीआई पुणे से प्रशिक्षण प्राप्त किया और फिर बतौर कैमरामैन दूरदर्शन ज्वाइन किया। कैमरे के लेंस का सफर जो होता है उन्होंने बखूबी जिया है। वो आयाम क्या है, किस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, ये सब चीज़ें उन्होंने अपनी आंखों से देखी हैं, समझी हैं, जानी हैं और फिर अपना एक नया आयाम स्थापित करने की भी कोशिश की। यूँ कहिए कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री, डॉक्यूमेंट्रीज को नया आयाम दिया और फिर कैमरे के लेंस से मीडिया तक का सफ़र जीते जीते आगे बढ़ते गए और फिर चले गए फिल्म डिवीज़न। वहाँ पे भी हम सब जानते ही हैं कि डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्म निर्माण का कार्य किस तरह से होता है। आज हमारे साथ वो शख्सियत है श्री अखिलेश कुमार गुराह साहब। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जब हम डॉक्यूमेंट्रीज की बात करते हैं या फिल्मों की बात करते हैं तो वहाँ वो ज़माना जो आपका ज़माना था, तो उस तरफ जाने से पहले आदमी बहुत कुछ सोचा करता था। आपका किस तरह से रुझान बढ़ा कि आप इस तरफ बढ़े आगे? पहले तो धन्यवाद आपको स्टूडियो में बुलाने के लिए। और फोटोग्राफी का घर में शौक़ था, एक कैमरा भी था। लेकिन मेरे को ये आपको जाने उस टाइम पे, हमारे जनरेशन के टाइम पे फिल्म लाइन का सोचना भी एक बड़ा टैबू था। फिल्म देखना भी मना होता था और इस लाइन में जाने के लिए तो कोई परिवार में ऐसा कोई माहौल होता नहीं था। फादर को हमारे को बड़ा शौक़ था, उनको थिएटर म्यूज़िक का, तो शायद उन्होंने ही हमको प्रेरित किया और हमको इधर भेजा। हम जब वहाँ पे जो हमारा उस टाइम पे रिटन नहीं होता था, खाली इंटरव्यू के लिए हुआ। तो जब हमारा इंटरव्यू हुआ एडमिशन के लिए पूना में, तो जो मुगल आज़म के जो मेन कैमरामैन थे, डायरेक्टर फोटोग्राफी मिस्टर माथुर, वो हमारा एडमिशन के इंटरव्यू के लिए आए थे। तो उन्होंने कई सवाल पूछे और वहाँ पे हम लोग 30-35 लोग लड़के आए हुए थे जिनका सिलेक्शन, कुल 10 सीटें थी उनकी। मुझे उम्मीद नहीं थी लेकिन जब उन्होंने पूछे सवाल में कि भाई आपने फोटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी फिल्में देखी और कौन कौन सी अच्छी लगी आपको, तो मैंने कुछ फिल्मों के नाम दिए, जैसे बैनर है, 10 कमांडमेंट्स इंग्लिश फिल्म का। तो बोले कि हिंदी फिल्म नहीं देखते आप? मैंने कहा नहीं, मैं देखता हूँ, सब मुगल आज़म देखी। तो उन्होंने कहा थैंक गॉड आपने मुगल आज़म देखी, और आपको उसमें क्या अच्छा लगा फोटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से? तो मैंने कहा साहब वो जो आपका सॉन्ग पिक्चराइजेशन है मेन के, जो प्यार किया तो डरना क्या, जो आपने मधवाला का जो है आपने शीश महल पे शूट किया है, जहाँ पे कि मिरर, सारे मिरर लगे हुए हैं, उसमें ना तो कैमरे का रिफ्लेक्शन आ रहा है ना लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो पूछने लगे भाई ये कैसे किया होगा? तो मैंने कहा सर अगर आप हमको एडमिशन देंगे और मौका देंगे यहाँ पे आने का, सीखने का, तभी हम पता चलेगा, नहीं तो हम लोग सब इतने यही तो सीखने आए। तो 1-2 सवाल और उन्होंने पूछा, उसके बाद फिर मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन शाम को जब लिस्ट लगी तो उसमें आउट ऑफ 10 मेरा 7वां नंबर था। जब सिलेक्शन हो गई, आप एफटीआई में पहुंच गए, तो क्या महसूस कर रहे थे? एडमिशन के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि एक तो बहुत ही फिल्म के हिसाब से बहुत ही मशहूर जगह, जहाँ पे कभी शांताराम जी ने अपना कैरियर शुरू किया, मराठी फिल्में वहाँ से स्टार्ट हुई। एक हिस्टोरिकल प्ले स्टूडियो था वो अपने टाइम का, और गुरदत्त जी ने भी अपना कैरियर शुरू किया, देवानंद साहब ने भी अपना कैरियर वहाँ से शुरू किया। तो इट वॉज हम लोगों के लिए तो वो एक तीर्थ स्थान था जहाँ से अपना कैरियर शुरू किया, मशहूर था। धीरे धीरे जब वहाँ पे हम लोगों की ट्रेनिंग शुरू हुई
तो हम लोगों को पता चला कि इट इज़ नॉट ए चीज़ ऑफ केक, मतलब आसान नहीं है। इट्स नॉट इजी जॉब। नॉट इजी जॉब, जी काफ़ी लाइट। और जैसा मैं अब थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि हम लोग सब जानते हैं कि फोटोग्राफी एक ग्रीक वर्ड है, रोमन वर्ड है। जी और फोटोग्राफी में का इसका मतलब होता है, फोटो मतलब लाइट और ग्राफी मतलब डिज़ाइन, पेंटिंग। तो सारा दारोमदार इस पे है कि फोटोग्राफी के अंदर लाइटिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो एक ही सीन को आप नाइट में कैसे कन्वर्ट करते, कैसे लाइटिंग करेंगे, अर्ली मॉर्निंग कैसे करेंगे, शाम का है सीन तो कैसे आप लाइट अप करेंगे, क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट क्या है, खिड़की में से किधर से लाइट आ रही है, सन किधर है, आपको उसी हिसाब से, एक ही कमरा है लेकिन लाइटिंग डिफरेंट टाइप, डिफरेंट टाइमिंग दे के हिसाब से आपको लाइटिंग करना पड़ता है। तो ये जो टेक्निक है लाइटिंग की, जिससे कि फिल्म के अंदर समा बनता है, मूड बनता है, ये हम लोगों को वहाँ पे सिखाया गया। कैमरे का ऑपरेशन सिखाया गया। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि हम लोगों को वहाँ पे फिल्मों से बड़ा एक्सपोजर हुआ। वहाँ पे एक्सपर्ट्स आते थे बाहर के, कोई पोलैंड सिनेमा का 8-10 फिल्में लेके आया हुआ है, कोई ब्रिटिश सिनेमा के 8-10 फिल्में लेके आए हुए एक्सपर्ट्स, और कोई अमेरिकन सिनेमा लेके आया हुआ। तो हम लोगों के पिक्चर क्लासेस बंद हो जाते थे और सुबह से शाम तक फिल्में ही देखने को मिलती। जी घोरा साहब, बहुत अच्छा अनुभव रहा होगा आपका, और हमने भी कुछ खोज की, हमने भी जानना चाहा कि आपका ये सफ़र कैसे रहा। तो हमारे साथ बहुत सारे ऐसे आपके ही मित्र, आपके ही स्टूडेंट्स, करीबी जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपने अनुभव साझा किए हैं। जी आइए देखते हैं जी, एक सरप्राइज। श्योर। हरीश कुमार गुरा मेरे बड़े भाई हैं और वो सबसे बड़े हैं परिवार में। एंड आई ग्रू अप वाचिंग हिज डेडिकेशन एंड पैशन फॉर फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्री, एंड ही ऑलवेज इंस्पायर्ड मी। और उन्हीं की वजह से मैं आज, अगर आप पूछिए तो मैंने मीडिया लाइन ज्वाइन किया, और आज मैं 25 साल से इंटरनेशनल मीडिया को इंडिया में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज ए कॉरेस्पॉन्डेंट। जिस तरीके से 40 साल उन्होंने फिल्म एंड दूरदर्शन को दिए हैं, और इनको ही हैज़ डन मार्वलसली वेल। In fact, he's been awarded national and international award. उनको मिला, नेशनल अवार्ड भी मिला एंड यूएन का अवार्ड भी मिला है उनकी डॉक्यूमेंट्रीज के लिए। अचीवमेंट इनके जो हैं हमारे परिवार के लिए, वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ हिम, एंड ही ऑलवेज गाइड अस एंड इंस्पायर अस and encourage us to go forward, and we have a great respect for him, and wishing him all the best. जी गोरा साहब, अनूप सक्सेना जी, क्या कहेंगे इनके बारे में? ये हमारे जो मैटन अंकल मौसा जी जिनको बोलते हैं, वो इंडियन एक्सप्रेस में एडिटर थे, और एज ए बैचलर जब हम दिल्ली में स्ट्रगल कर रहे थे उस टाइम पे ये बहुत छोटे ही थे ये शायद 3-4 क्लास में रहे होंगे। तो इन्होंने देखा है कि हम, चूँकि हमारे मैटन अंकल मौसा जी भी थे, इंडियन एक्सप्रेस में एडिटर थे, वो भी जर्नलिस्ट थे, उन्हीं के साथ रहते थे। तो हमने एक परिवार में एक अजीब सा माहौल था, एक जर्नलिज्म का, मीडिया का। तो उसी में हम लोग रहे, पढ़े। तो इनको भी शायद तो ये जर्मन टीवी में इन्होंने एज ए कॉरेस्पॉन्डेंट ज्वाइन किया है, एंड ही इज़ डूइंग वेरी वेल। जी, ही इज़ डूइंग वेल। जी गोरा साहब, जब हम इस तरह सुनते हैं, जानते हैं कि हमारे करीबी जो हैं वो पॉजिटिव रिमार्क्स दे रहे हैं, सकारात्मकता सामने झलकती हुई नज़र आती है, तो क्या महसूस होता है? ज़माना कहीं और जा रहा है लेकिन अभी भी वो करीबियाँ बरकरार हैं। ये साहब उनका बड़ा दिल है, बड़प्पन है, क्योंकि ये जो हमारे जितने भी मित्र हैं जो आज एडिशनल डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन के होकर रिटायर हुए हैं, टंडन साहब हैं, और एक हमारे मित्र हैं, मित्र क्या हमसे सीनियर मतलब हो गए थे, वो डीजी फिल्म डिवीज़न डायरेक्टर जनरल होकर रिटायर हुए। हम लोग साथ में दिल्ली में थे, पोस्टेड, तो साथ में काम करते थे। मैं न्यूज़ीलैंड कैमरामैन था, फिर डायरेक्टर बना।
ये भी हमारे साथ थे, कलीग थे, प्रोड्यूसर बने, फिर ये बॉम्बे चले गए। तो इन लोगों के साथ काम करके मतलब इन्होंने भी हमको बहुत नज़दीक से देखा काम करते हुए। जी। गुरा साहब, आपने टंडन साहब की बात की, तो टंडन साहब क्या कहते हैं आपके बारे में, आइए देखते हैं। Guraji seemed a little different person, a mild and pleasant looking person who was shooting his diploma film Khilone. It was in 1966 when I joined Doordarshan that I met Guraji once again. He had established himself as a cameraman in Doordarshan. Guraji had built and earned a name for himself. He has never addressed me or any other person, any junior of his, by their name, which is very commendable. That he treats his juniors with such respect and affection. So, thank you, Guraji, and all the very best. गुरा जी, एक बहुत ही सटीक सा उन्होंने आपके बारे में बताया और बताया कि आप किस तरह की शख्सियत हैं, और आज के दौर में जबकि क्रिएटिविटी कहीं दूर, हम मैकेनिकल ज़्यादा हो गए हैं, तो ऐसे में टंडन साहब के इस तरह के रिमार्क्स क्या कहते हैं आपके लिए? टंडन साहब दूरदर्शन में ही कंटिन्यू किया उन्होंने। मैं तो 72 में छोड़ दिया था, जी। फिल्म डिवीज़न ज्वाइन कर लिया था। लेकिन टंडन साहब हैज़ ए वेरी ब्राइट एंड लॉन्ग कैरियर, एंड ही इज़ वन ऑफ द वेरी ब्राइट एंड क्रिएटिव पर्सन इन दूरदर्शन, जब तक वो सर्विस में रहे। बहुत कुछ। तो आई हैव माई फुल लव एंड अफेक्शन फॉर हिम एंड रेस्पेक्ट फॉर हिम, फॉर हिज द वे ही हैज़ कंडक्टेड हिमसेल्फ इन हिज कैरियर। दैट्स ब्यूटीफुल वन। बाकी हमारे जो दूरदर्शन के अंदर जब मैंने ज्वाइन किया, तब ये मैं फिल्म साइड पे था, न्यूज़ करंट अफेयर्स कवर करता था। और टंडन साहब हमारे एक और कलीग हैं, टंडन साहब के साथ के हैं, बैच के ही हैं, FTI से भी माथुर साहब हैं। वो अपने दोनों हमारे इलेक्ट्रॉनिक में, मतलब स्टूडियो में कैमरा में होते। लेकिन हम लोग साथ साथ थे, काम कर रहे थे, एक दूसरे को क्या कौन कर रहा है सब पता रहता था। दूरदर्शन में जो सबसे पहला अवार्ड जो मिला है AB, एशियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का, दैट वाज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री आई शॉट फॉर कार्सन डायरेक्ट्स, जो एक जर्मन थे जो एडवाइज़र होके आए थे दूरदर्शन के लिए। और हमने एक फिल्म जो डॉक्यूमेंट्री शूट की, गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे से शुरू की और इंडिया गेट पे ख़त्म हुई। दिस जर्नी इन द इंटायर फिल्म डॉक्यूमेंट्री वॉज शॉट फ्रॉम हिज ओन मर्सिडीज़ कार। आइडिया इज़ टू शो कि हमारे कंट्री इज़ सो ग्रेट कि हम 250-300 किलोमीटर भी अगर कहीं ट्रेवल करें, दिस साइड दैट साइड, वी फाइंड कि डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट स्टाइल ऑफ लिविंग है। इनफैक्ट फूड इज़ ऑल्सो डिफरेंट। ये वेरिएशन जो है ये कहीं और कहीं देश में नहीं मिलता है। इस फिल्म को उन्होंने डायरेक्ट किया था, मैंने शूट किया था। तो मुझे ये मौका बड़ा सौभाग्य है कि मुझे मौका मिला, और ये कंपटीशन में गया तो जापान में इसको पहला प्राइज़ मिला था डॉक्यूमेंट्री का। उसके बाद कृषि दर्शन मैंने किया, काफ़ी सालों मैंने किया। मेरा एक कृषि दर्शन का भी प्रोग्राम जो मैंने शूट किया, वो NH के जो वो जापान की जो NH के जापान का चैनल है, उसमें कंपटीशन होता है। तो उसमें वहाँ पे वो भी बेस्ट प्रोग्राम, इट वाज शॉट बाय मी, प्रोड्यूस्ड बाय माय कलीग्स प्रोड्यूसर्स, बट देन इट गॉट अवार्ड। मैंने ज़्यादातर तो न्यूज़ का काम किया दूरदर्शन में, और उस टाइम पे मिसेस गांधी प्राइम मिनिस्टर होती थी और उनके साथ वो जब से वो प्राइम मिनिस्टर बनी और जब तक वो रहीं, तब तक मुझे सौभाग्य रहा कि उनके साथ न्यूज़ कवर करने का और फॉरेन टूर भी करने का उनके साथ में गया। तो एक बहुत अच्छी
शख्सियत थी सर। गोरा साहब, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ इस समय एक मुलाकात में बात कर रहे हैं, और हम आपके अनुभवों को ग्राफिक्स के माध्यम से अपने दर्शकों के साथ भी साझा कर रहे हैं साथ ही साथ में पिक्टोरियल डिस्प्ले साथ साथ, ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो जान पाएं कि आपकी जो जर्नी रही है इस क्षेत्र में वो अभूतपूर्व है। हम उसे ऐसा नहीं कह सकते कि एक छोटी सी जर्नी थी, वो यात्रा जो है वो अनुभवों से भरपूर है जी। और अचीवमेंट से भरपूर है आपकी यात्रा। मिसेस गांधी के साथ जैसे मैंने आपको बताया, एक दो इंस्टेंस में बताना चाहूँ। जी 72 की जो वार हुई थी उसके बाद हमारे काफ़ी अफसर्स और जवान वुंडेड थे, और वो पठानकोट, अमृतसर, कई जगह पे आर्मी हॉस्पिटल्स में एडमिट थे। और मिसेस गांधी का प्रोग्राम बना कि वो, बंसीलाल जी तब चीफ मिनिस्टर होते थे हरियाणा के, जी तो एक पब्लिक फंक्शन किया गया जिसमें कि मिसेस गांधी को चांदी से तौला गया था। तो एक मैदान में फंक्शन हुआ और वहाँ पे सब कम से कम नहीं 20-25 हज़ार की भीड़ थी। मैं उन दिनों में क्या होता है कि अब उनके साथ जा रहे हैं तो न्यूज़ का है तो कैमरा जो है हाथ में रहता था, स्टैंड पे लगाने का टाइम नहीं होता, भाग दौड़। और हमारे साथ रिकॉर्डिस्ट थे, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, अपने कलीग रिकॉर्डिस्ट को मैंने कहा देखो यार टाइम नहीं है, और आप ये माइक को, मेन जो पब्लिक एड्रेस पे माइक होता है उसमें टेप वेप मत लगाना, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा और हमको भागना है, क्योंकि हम उनके साथ ही जाना आगे। पहला हॉल्ट अम्बाला का ही था जहाँ पे ये फंक्शन था। तो वो ध्यान नहीं दिया उन्होंने, टेप वेप लगाया, वो हो गया, सब फंक्शन कवर किया मैंने। उसके बाद वो सारे वो तो निकल के जय हिंद करके निकल गई, जितनी भी और गाड़ियाँ थी कि हमारे उस पर से तो वो चले गए। हम लोग जब तक कैमरा उठा के जब तक बाहर आते हैं तो एक गाड़ी हमारी खड़ी थी 11 नंबर की जो अलॉट हुई थी, बाकी सब चले गए थे। अब वो ड्राइवर को रिक्वेस्ट किया कि भैया हमको लेके भागो एयरपोर्ट पे, क्योंकि प्लेन पकड़ना है जिसमें गए। वहाँ गए तो उन्होंने, अब वो जो सारी 20-25 हज़ार की भीड़ सड़क पे खड़ी हुई थी वो सब रोड पे आ गई। फिर भी कैसे भी कुछ करके ड्राइवर ने, बेचारे ने अपने बहुत कोशिश करके हॉर्न बजाते ही चला गया और निकालता ही गया गाड़ी। लेकिन जब हम एयरपोर्ट पे पहुँचते तो क्या देख रहे हैं कि बड़ी लैडर निकल चुकी है और प्लेन जो है मिसेस गांधी का मूव हो रहा है। वहाँ पे एयर मार्शल चीफ खड़े थे, इंजीनियर साहब खड़े थे, एयर मार्शल थे, तो उनको रिक्वेस्ट की कि साहब प्लेन रुकवाइए। बंसीलाल जी भी कह रहे कि तुमसे कहा कि आप रुकवाइए, हमें साथ जाना है। अब वो कोई भी प्लेन को रुकवाने की कोई किसी की हिम्मत नहीं थी। लक कहिए, अच्छा कहिए कि खिड़की से मिसेस गांधी ने देख लिया कि हम लोग बाहर रह गए हैं और प्लेन की तरफ भाग रहे हैं कि रोको रोको रोको। मिसेस गांधी ने फ़ौरन अपने पीए, तो उस वक्त यशपाल कपूर थे उनके पीए, उनको कहा कपूर साहब कि क्या हमारे लोग रह गए हैं दूरदर्शन के, प्लेन रुकवाइए, इनको लीजिए। अब प्लेन तो रुक गया, अब लैडर वो जा चुका था, तो इमरजेंसी लैडर आपने देखी होगी, वो रस्सियों की होती है, इसमें बैम्बूज के वो नीचे गिराए गए। अब वो हिल रही है, मेरे दोनों हाथ में, एक में कैमरा है, एक में और सब सामान है, एक हाथ से मैं पकड़ करके जब ऊपर आया तो मिसेस गांधी गेट पे ही खड़ी थी। उन्होंने कैमरा मेरे से लिया और मेरे, आप सोच सकते हैं मेरी क्या हालत रही होगी। और फिर नीचे रिकॉर्डिस्ट का टेप रिकॉर्डर ऊपर लिया, फिर वो ऊपर आए। हम लोग हाँप रहे थे, बुरी तरह से हालत ख़राब थी, और मन में लगा नौकरी गई कि मिसेस गांधी ने, ये थोड़ा सा एक ह्यूमन टच था। उन्होंने कहा कि भाई कहाँ रह गए थे आप? तो मैंने कहा मैडम जब तक हम अपने इक्विपमेंट उठाएं, आपने तो जय हिंद किया, आप गाड़ी में बैठ गए, वो सारी भीड़ आ गई थी। अच्छा कोई बात नहीं, बैठे बैठे सीट पे, आगे से कुछ थोड़ी बहुत कवरेज रह भी जाए कोई बात नहीं, लेकिन आप आ जाइए पहले से। गोरा साहब, इस तरह की जो स्मृतियाँ हैं, जो अनुभव हैं, ये आज के युवा को मार्गदर्शन ज़रूर देंगे, ऐसा हमारा अनुभव है। और आपके अनुभवों को हम और जीवंत करना चाहते हैं। आपके करीबी तैयार हैं
आपके बारे में बहुत कुछ बताने का। अच्छा, जी। थैंक यू। जिनकी जितनी तारीफ़ करी जाए कम है। वो मेरे गुरु हैं, वो मेरे टीचर हैं, वो मेरे मेंटर हैं, मेरे गार्जियन हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ए.के. गुड़ा सर की। थैंक यू सर, हमेशा हमारे साथ खड़े रहने के लिए, हमेशा अपना मार्गदर्शन हमें देने के लिए। आज मैं जो कुछ भी हूँ, व्हाटएवर आई एम डूइंग, व्हाटएवर आई एम सर्विंग, जो भी मैं अपना कंट्रीब्यूशन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में दे पा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ यू गुरा सर। आपने एक ना ही सिर्फ हमें पढ़ाया, ना ही सिर्फ हमें प्रैक्टिकल नॉलेज दी इंडस्ट्री के बारे में, बट एक अच्छा प्रोफेशनल कैसे बने इसके बारे में भी हमें बहुत बताया। और अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है लाइफ में कि मैं फिर से कॉलेज जा पाऊँ, या मैं अगर दोबारा जन्म लेता हूँ और मैं कॉलेज जाता हूँ, तो मैं प्रे करूँगा कि सर एक बार फिर से आप मेरे टीचर बने और एक बार फिर से हम सबको आप वैसे ही पढ़ाएं, उसी एनर्जी के साथ। गोरा साहब, इस तरह के रिमार्क्स की जब बात करते हैं, इस तरह के रिगार्ड्स की बात करते हैं, रिस्पेक्ट की बात करते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं इस समय आप? मैं अपनी दिल की बात बता रहा हूँ। जी। मैं रिटायरमेंट के बाद मुझे टीचिंग लाइन में जाने का मौका मिला, जी। और मैंने करीब 10-11 साल मास कम्युनिकेशन में फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शन, कैमरा एंड डॉक्यूमेंट्री, ये प्रोडक्ट मैंने पढ़ा है। जामिया जो अच्छा वेल नोन मास कम्युनिकेशन का इंस्टीट्यूट माना जाता है, वहाँ पे भी मैंने बच्चों को पढ़ाया है, प्रैक्टिकल्स करवाए, और मैंने एमए के पेपर्स भी 3 साल बनाए, एग्जामिनर रहा। आज मुझे जैसे ये मेरा स्टूडेंट रहा है, और आज बॉम्बे इंडस्ट्री में, अब टीवी इंडस्ट्री में बहुत अच्छी पोजीशन में अच्छा कर रहा है। और जब ये हमारे बच्चे हैं जो इतनी तरक्की कर रहे हैं, अच्छे पोजीशन पे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो एज ए टीचर तो मेरे को बहुत खुशी होती है भाई कि हमारे बच्चे आगे पढ़ रहे हैं, ये कर। और मुझे एक पढ़ाने का भी, लेकिन इस सब का श्रेय मैं एफटीआई को देता हूँ, क्योंकि जो टेक्निकल हमारी जो बैकग्राउंड थी, सीखा तो हमने वहीं से था। प्रैक्टिकल 40 साल का एक्सपीरियंस था फिल्म मेकिंग। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन प्लस 40 years एक्सपीरियंस ऑफ मेकिंग फिल्म्स, वर्किंग इन टीवी एंड फिल्म, दैट हैज हेल्प्ड मी इन टीचिंग एंड आई हैव रियली एंजॉयड दैट। दोस्तों, देखा आपने कि ऐसे होते हैं व्यक्तित्व जो खुद को नहीं मानते, लेकिन जहाँ जहाँ से सीखा है उनको मानते हैं, और जो इनसे सीख के आगे बढ़े हैं वो इन्हें आज भी गुरु मानते हैं। और ऐसे शिक्षकों का होना, ऐसे व्यक्तित्व का हमारे साथ आज इस कार्यक्रम के आना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आप हमारे साथ हैं और मैं फील कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि आप बीच बीच में इमोशनल भी हो रहे हैं। नेचुरल है सब क्योंकि ये जो एक सफ़र था, आज भी हमारे दूरदर्शन में जो हमारे साथ के लोग थे जी, जो आज जैसे टंडन साहब हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल होकर रिटायर हुए, और हमारे साथी जो डायरेक्टर जनरल फिल्म डिवीज़न होकर रिटायर हुए, जिनके साथ हमने काम किया और अच्छे संबंध थे। एंड वी हैव रेस्पेक्टेड ईच अदर जी, फॉर देयर अचीवमेंट, देयर वर्क। जी। तो ये जो फिल्म इंडस्ट्री में भी मैं रहा था, लेकिन ये कि वहाँ पे कुछ घर के हालात कुछ ऐसे बन गए कि मैं इंडस्ट्री में नहीं रुक पाया, जी, और मैं फिर दिल्ली आ गया। जी। आपने अपने सहकर्मियों की बात की। सहकर्मी तो याद आते ही, क्योंकि दूरदर्शन में भी खासा समय आपने गुजारा है। जी, जी। और फिर आप फिल्म डिवीज़न में चले गए। एक सहकर्मी हमारे से जुड़ रहे हैं। अच्छा जी। 1982 में मैंने फिल्म सीजन ज्वाइन किया था एज ए डायरेक्टर, और सबसे पहले हमारी मुलाकात मिस्टर गुरा से ही हुई थी। ये जानकर और भी आश्चर्य हुआ था कि वो हमारे फिल्म इंस्टीट्यूट के पहले बैच के स्टूडेंट थे सिनेमाटोग्राफी की। फिल्म सीजन में मिस्टर गुरहा ने बहुत सारी फिल्में बनाई, बहुत शानदार फिल्में बनाई, बहुत अच्छी फिल्में बनाई।
और अपने कार्यों के लिए उन्हें कई नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले। मिस्टर गुरहा एक बहुत ही सज्जन, मिलनसार और बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जिन्होंने सिर्फ सिनेमाटोग्राफी और फिल्में ही नहीं बनाई बल्कि शिक्षक भी रहे। मिस्टर गुरहा के बारे में हम बस यही कहेंगे कि ईश्वर उनको लंबी उम्र दे, अच्छा स्वास्थ्य दे और वो हमेशा खुश रहें। जी, सिन्हा साहब हमारे फिल्म डिवीज़न के डायरेक्टर जनरल होकर रिटायर हुए जी, और बहुत ही काबिल और बहुत ही इन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई जिनको कि नेशनल अवार्ड्स वगैरह भी मिले। और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद इन्होंने फिल्म के ऊपर स्क्रिप्ट राइटिंग, एडिटिंग, इन्होंने 7 बुक्स लिख दी फिल्म के ऊपर, फिल्म रिलेटेड। और ये काफ़ी सब मेहनती हैं और ये लगे रहते हैं राइटिंग बुक में। गुरहा साहब 40 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज, और वो डॉक्यूमेंट्रीज जी, जिसमें बहुत बदलाव, बहुत नई चीज़ें जोड़ी गई, कैसा महसूस करते हैं आज जब आपको वापस उस जगह जाना पड़ता है जहाँ 40 के करीब डॉक्यूमेंट्रीज हैं? सच पूछिए, आई फील प्रिविलेज्ड। जी, ये सौभाग्य है। और मैं दिल की बात कह रहा हूँ, जब मेरे को किसी वजह फैमिली रीज़न से मेरा ट्रांसफ़र जब दूरदर्शन में श्रीनगर टीवी के लिए हुआ, फादर और मदर हमारे ऊपर डिपेंडेंट थे, बच्चे पढ़ रहे थे, तो हमारे लिए संभव नहीं था। तो मेरा सिलेक्शन यूपीएससी से हो गया, मैं फिल्म डिवीज़न गया। वहाँ जाके मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ और मैं बहुत अच्छा लगा मेरे को कि जब मैं न्यूज़ कैमरामैन से जब मैं डायरेक्टर बना तो प्रमोशन मुझे ऐसे नहीं मिला। मेरे जो न्यूज़ कैमरामैन की जो मेरी उपलब्धियां थी, अच्छा काम था, बहुत अच्छी कवरेजेस की मैंने, डिफ़िकल्ट एरियाज में शूट किया जाके। तो वहाँ मुझे फिर आप देखते हैं गवर्नमेंट में क्या होता है, सब्जेक्ट आते हैं। दिल्ली यूनिट में हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री और ये अपने फैमिली हेल्थ एंड फैमिली प्लान, वहाँ से टॉपिक्स आते थे कि आपको ये सब्जेक्ट पे फिल्म बनानी है। अब उसके ऊपर जब एज ए डायरेक्टर मेरे पास बैकग्राउंड मटेरियल आ जाता था, स्टडी मटेरियल, तो ये फिल्म डिवीज़न में मौका मुझे मिला कि आप स्टडी मटेरियल पढ़िए और उसके बाद स्क्रिप्ट लिखिए, स्क्रिप्ट भी लिखिए और साथ में विजुअल से, आप जानते हैं कि विजुअल का ये स्क्रिप्ट का फॉर्मेट है, एक तरफ विजुअल लिखे जाते हैं, साइड में लिखा जाता है डायलॉग्स, कमेंट्री हो या डायलॉग। ये सब करने का मौका, सीखने का मौका मिला और फिर तो करने लगे तो आ गया सब। तो डिफेंस के भी मैंने काफ़ी फिल्में बनाई, आर्मी सर्विस कोर पे बनाई, मेडिकल कोर पे बनाई, पैराट्रॉपिंग सेंटर आगरा है उस पे बनाई, और एयरफोर्स की गोल्डन जुबली पे एक फिल्म बनाई थी। एग्रीकल्चर तो मुझे काफ़ी, मुझे इसी पे यूनाइटेड नेशन FA अवार्ड भी मिला है, नेशनल अवार्ड भी मिला है। दिल्ली पुलिस, CRPF, BSF, ये सब के ऊपर मेरे डिफरेंट सब्जेक्ट पे फिल्म बनाने का, तो ये जो वैरायटी थी हमको, प्लस हेल्थ एंड फैमिली प्लान, ये वेरियस टॉपिक्स को सोचना और उसके ऊपर स्क्रिप्ट लिखना और उसके बाद उनके मिनिस्ट्री से, एक्सपर्ट से अप्रूवल लेना और फिर शूटिंग कर करके उनको फाइनली अप्रूवल लेना, ये अपने में एक अजीब ही बहुत सेटिस्फाइंग। आपके एक और साथी क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। अच्छा, Gura Saab has a very special place in our hearts. He is from the very first batch of FTII in 1964. He specialized in motion picture photography. He made documentary films for Films Division, which won awards in Japan, in Czechoslovakia. He won National Award for his film on agriculture based. Our alumni body at FTII is called Grafty North. It's based in Delhi.
it has honored him with a Lifetime Achievement Award. जी आपके साथी आपके बारे में जब इतना कुछ कह रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम अभिभूत हो रहे हैं। और आज सचमुच में जो एक मुलाकात नहीं, हम इसे कहेंगे ये ख़ास मुलाकात है एक शख्सियत के साथ, और ऐसी शख्सियत जिन्होंने कैमरे को जिया है। और कैमरे को जीने की जब बात करते हैं तो आपका ज़माना और आज का ज़माना भिन्न हो चुका है। तब टेक्निकली इतना एडवांस नहीं था, तो क्या कहेंगे? ज़मीन आसमान का फ़र्क। जी हम जब दूरदर्शन में काम कर रहे थे तब सारा आउटडोर न्यूज़ का काम सारा फिल्म पे होता था। जी और एफटीआई में हम लोगों की ट्रेनिंग जो हुई वो 35mm फिल्म पे हुई, जो आप पिक्चर हॉल में जो 35 का फॉर्मेट होता था उस पर। दूरदर्शन में आए तो हमको 16mm पे काम करना पड़ा। और फिर दूरदर्शन में रहते रहते फिल्म का फॉर्मेट ख़त्म हुआ तो लो बैंड आया, लो बैंड से फिर हाई बैंड पे गए, और उसके बाद तो फिर आगे डिजिटल हो गया, जाने क्या क्या हो गया। और आज तो ये आलम है कि आज लोग मोबाइल से ही काम कर रहे हैं। जी हाई डेफिनेशन मोबाइल्स आ गए हैं और उसी से न्यूज़ भी शूट हो रही है, लोग फिल्म भी बना रहे हैं। तो इतना ह्यूज बिग डिफरेंस आ गया है। जी इसका एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। और आपको लगता है कि क्रिएटिविटी उस तरह से नहीं बच पाई जिस तरह से पहले बचाई जाती थी? टेक्निकलिटी इतनी बढ़ गई है। एक जो मेजर डिफरेंस है जो आपको भी पता होगा, क्योंकि हमें याद है कि जब हम फिल्म डिवीज़न में काम करते थे या दूरदर्शन में काम करते थे, फिल्म जो थी इम्पोर्टेड आती थी, बाहर से आती थी, यहाँ इंडिया में नहीं बनती थी। हम लोग न्यूज़ कवर के लिए भी जाते थे तो हमारे को दूरदर्शन में भी हमारे जो पैक्सेस होते थे और स्टेशन डायरेक्टर होते थे, देखो भाई न्यूज़ का कवर अगर आपने 30 सेकंड की दिखानी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 सेकंड शूट करो, डोंट वेस्ट फिल्म। तो कोशिश ये होती थी कि हम उस तरीके के शॉट लें जो कम से कम एडिटिंग में वेस्ट हो। और उसके बाद कई मौके ऐसे भी आए जिसमें कि हमको चैलेंज दिया गया कि एक विज्ञान भवन में नेशनल फिल्म अवार्ड फंक्शन चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर मिसेस गांधी हैं और प्रेसिडेंट बीबी गिरी हैं, और वहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी फिल्म मेकर्स विमल रॉय, सत्यजीत रे, ये सब आए हुए हैं जिनको के अवार्ड मिलना है। तो हमारे स्टेशन डायरेक्टर जो थे उन्होंने, हमारे जो नेक्स्ट सीनियर थे मिस्टर मलिक, सादर मलिक, उनका एक स्टाइल होता था बात करने का। वो कह रहे थे भाई जॉनी, मज़ा तो तब आए जब ये हमारी फिल्म चले और रेडियो की न्यूज़ चले। तो ठीक है साहब, कोशिश करते। तो हम लोग वहाँ पे हम फिल्म डेवलप होती थी फोटो डिवीज़न के अंडर में, एक छोटा सा हमने डार्क रूम बनाया होता है जिसमें कि 200 फीट का एक फिल्म रोल होता था डेवलप। वो जो लड़का वहाँ पे डेवलप करता था उसको हम साथ में लेके गए विज्ञान भवन में। उन दोनों इतने सिक्योरिटी का इशू नहीं होता था। तो कैमरे एडिटिंग का कोई टाइम नहीं था, मालूम था, क्योंकि अभी 7:30 बजे फंक्शन चल रहा है और हमारी न्यूज़ ही, मतलब फिल्म दिखाई जाने वाली न्यूज़ 8, 8:30, 9 बजे के करीब। तो फिर देयर इज़ नो टाइम। तो कैमरे के अंदर ही शॉट ले इस तरीके से लिए कि एडिट की ज़रूरत ना पड़े, और सेलेक्टेड शॉट लिए। और जैसे ही मिसेस गांधी आए, सबसे मिली, विज्ञान भवन का शॉट ले लिया, ये ले। जैसे ही प्रेसिडेंट साहब आए और वो जैसे ही उन्होंने अपनी स्टेज पे वो बैठे, हम अपना चेंजिंग बैग जिसमें फिल्म चेंज करते थे, ब्लैक कलर का कपड़ा होता, उसमें फिल्म निकाली और ब्लैक पेपर में लपेट के टेप लगा करके वो लड़का खड़ा रहता था जो डेवलप करता था फिल्म को। हमने कहा ये लेके जाओ, भागो तुम। और हम रुक गए। नेक्स्ट डे फंक्शन था, जितना भी था वो फिर अवार्ड जो देते देते जो शॉट्स हुए वो सब नेक्स्ट डे दिखाए गए। मुझे तो पता नहीं कैसे फिल्म गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जब हम पहुँचे हैं स्टेशन रात को 9 बजे के करीब, तो फ़ोन आया, गुरा वेल्डन, उनकी न्यूज़ ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ लेट हो गई, तुम्हारी फिल्म पहले चली गई।
गोरा साहब, आपकी अचीवमेंट्स और अनुभवों की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि एक लंबा सफ़र, लंबी यात्रा को तय करते करते हम भी सुनते जाएंगे, हमारे जो दर्शक हैं वो भी एंजॉय करते जाएंगे, लेकिन वक्त जो है वो हमें इजाज़त नहीं देता कि हम और आपके अनुभव साझा करें, बाकी के फिर कभी सही। लेकिन साथ ही साथ ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि आपके अनुभवों से, आपके अचीवमेंट से हमारे युवा दर्शक जो हैं वो ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे, प्रेरणा लेंगे, क्योंकि आपका व्यक्तित्व, आपकी शख्सियत प्रेरणादायक है और हमने भी आपके अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है। आप हमारे एक मुलाकात कार्यक्रम में, जिसे हम कहें कि ये हमारी और आपकी एक ख़ास मुलाकात रही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। दोस्तों, आप हमारे ये कार्यक्रम डीडी हरियाणा, डीडी पंजाबी और दूरदर्शन के OTT चैनल वेव्स पर भी देख सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे और भी कार्यक्रमों के लिए। और अब सर्वप्रिय निर्मोही को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।